आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। मुल्क में कौमी यकजहती के फ़रोग़ के लिए इज्तिमाई इफ्तार, ईद मिलन और दीवाली मिलन जैसे प्रोग्राम मुनक़िद करना वक्त की अहम ज़रूरत। जमात इस्लामी हिंद की जानिब से मुनक़िदा रोज़ा इफ्तार प्रोग्राम से दानिशवरों का खिताब। तालाब के पास रहकर भी पैठन के साकिनान हैं प्यासे। शहर में एक दिन के वक्फे से पानी फराहमी का पैठन बल्दिया ने किया फैसला। शहरियान नाराज, तवज्जो का मुतालबा। शहर में अमन अमान की बरकरारी के लिए सभी सियासी जमातों और समाजी तंजीमों के वफूद कर रहे हैं। पुलिस कमिश्नर व ज़िला कलेक्टर से मुलाकातें और कर रहे हैं राज ठाकरे को शहर में इजलास की इजाज़त न देने का मुतालबा। और बिड़किन चीदीगांव रोड पर पेश आया दिलखराश हादसा। 2 टू व्हीलर गाड़ियों के दरमियान हुए तसादुम में एक की मौत, एक जख्मी। केस दर्ज, तहकीकात जारी। खबरें तफसील से। फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी और कौमी यकजहती के फ़रोग़ के मकसद से जमात इस्लामी हिंद की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ इज्तिमाई इफ्तार प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें दीगर हमवतन भाइयों को भी मदऊ किया गया था। नाज़रीन, हमारा मुल्क भांत भांत की तहज़ीबों और मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मानने वाले अफराद का गहवारा है। मुल्क की तारीख़ शाहिद है कि सदियों से यहाँ के गुलहाए रंगारंग हमेशा इत्तेहाद व अमन अमान से रहते आए हैं, लेकिन कुछ मुल्क दुश्मन ताकतें उनमें नफ़रत की दीवार खड़ी करना चाह रही हैं, मगर वो लोग अपने मकसद में इसलिए कामयाब नहीं हो सकते कि इस मुल्क की अमन पसंद अवाम उनकी इन साजिशों को नाकाम बना देती है। मुख्तलिफ़ मिली तंजीमें, जमातें और इदारे इस इत्तेहाद की मजबूती और यकजहती के लिए हमेशा मुस्बत सरगर्मियों का इनेकाद करती रही हैं। कभी ईद मिलन, दिवाली मिलन, इफ्तार पार्टी तो दीगर कई कौमी यकजहती के पैगाम को आम किया जाता रहा है। माह रमज़ान जारी है। इस मुनासिबत से जमात इस्लामी हिंद औरंगाबाद यूनिट ने शहर के गरुड़ झेप नामी स्कूल में फ़रोग़ अमन व कौमी यकजहती के नज़रिए से एक इफ्तार पार्टी का इंतज़ाम किया, जिसमें बरादरान वतन और दीगर अमायदीन के अलावा हज़ारा बच्चों और तलबा और तालिबात ने भी शिरकत। इस मौके पर जमात के नाज़िम शहर इंजीनियर वाजिद क़ादरी, जावेद मुकर्रम सिद्दीकी और दीगर ने इस्लाम के पैगाम अमन और मौजूदा हालात और इत्तेहाद व यगानगत के मौज़ूआत पर मुअस्सर रोशनी डाली, जबकि दीगर मुक़र्रिरीन और शुरका ने भी कौमी यकजहती के फ़रोग़ के लिए सभी को इस तरह के प्रोग्राम मुनक़िद करने और मुआशरे में बेदारी पैदा करने पर ज़ोर दिया। रमज़ान का जो ये महीना है, तो इस हवाले से लोग जानना चाहते हैं कि साहब रोज़ा कैसे रखा जाता है, इफ्तार किस तरह से होता है और रमज़ान के महीने में क्या मसरूफ़ियत लोगों की होती है। तो इस हवाले से हमारी कोशिश ये होती है कि हम इफ्तार पार्टी का आयोजन करते हैं और इफ्तार पार्टी में जाकर के इस्लाम का जो संदेश है, जो मोहब्बत का संदेश है, प्यार का संदेश है, भाईचारे का संदेश है, एक दूसरे में साथ मिल के रहने का संदेश है, ये संदेश तमाम लोगों तक पहुँचे। और रोज़े में जो बात कही गई कि सब भूखा प्यासा खुद रह करके लोगों को खाना खिलाना, लोगों की मदद करना, लोगों के बोझ उठाना, यानी मानव सेवा ये ईश्वर सेवा है। तो इस हवाले से हमारे जो स्टूडेंट है, हमारे जो विद्यार्थी है, उन तक के हम पहुँच के वो संदेश उनको बताना चाहते हैं। कुछ भाई यहाँ पे आए और यहाँ पे आज इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ। सही में उनका सही दिल से मैं यहाँ पे हमारे गरुड़ झेप एकेडमी की ओर से स्वागत करता हूँ, क्योंकि हम हिंदू मुस्लिम भाई बहन सब एक है और हर धर्म यही सिखाता है कि तुम एक साथ रहो और अपने समाज या अपने भाई भाई की हेल्प करो, उनके लिए अच्छा संदेश यहाँ पे दिया जा रहा है। सही में आज बहुत खुशी इस बात की है कि जो मेरे भाई यहाँ पे आए, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमारे बच्चों को ये बातें सिखाई। कुरान में क्या होता है, गीता में क्या होता है, ये सब एक है, ये बात सबके दिल में आज छा गई। और ये जो नौजवान बच्चे बैठे हुए हैं, ये बच्चे भी आज इफ्तार पार्टी में खुशी के साथ में हिल मिल के यहाँ पे इफ्तार पार्टी का आनंद आज उठा रहे हैं। पानी की टांकियां मुकम्मल तौर पर न भरने के सबब
پیٹھن شہر کے ساکنان کو بھی ایک دن کے وقفے سے پانی فراہم کرنے کا فیصلہ پیٹھن بلدیہ نے لیا ہے۔ جائکواڑی تالاب کے پہلو میں بسے شہر پیٹھن کو دریا کے کنارے بیٹھ کر بھی تشنہ لب رہنے کی یہ نوبت شہر میں فراہمی آب کے لیے بنائی گئی 5 پانی کی ٹانکیوں کے نہ بھر پانے کے سبب درپیش ہے۔ ٹانکیاں مکمل نہ بھری جانے کے سبب شہریان کو سپلائی ہونے والا نلوں کا پانی انتہائی کم دباؤ سے مل رہا تھا، جس کے سبب ساکنان کی ضرورت کی تکمیل نہیں ہو پا رہی تھی اور وہ بلدیہ کے شعبہ آب رسانی سے مسلسل شکایت کر رہے تھے۔ بالآخر بلدیہ پیٹھن نے یہ فیصلہ کیا کہ پہلے ایک دن میں ان ٹانکیوں کو بھر لیا جائے گا اور پھر دوسرے دن نلوں سے شہر میں پانی فراہمی کی جائے گی۔ اس طرح کی اطلاع بلدیہ کے سی او سنتوش آگڑے نے جاری کی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ان 5 ٹانکیوں میں 7 کلومیٹر دور واقع فلٹر پلانٹ سے پانی لایا جاتا ہے اور اس 7 کلومیٹر کی مسافت میں بچھی پائپ لائن کو زخمی کرتے ہوئے درمیان میں ہی کئی لوگوں نے غیر مجاز کنیکشن لے رکھے ہیں، جس کے سبب ممبئی آپ تک آنے والے پانی کی مقدار بھی گھٹ جاتی ہے اور پریشر بھی کم ہو جاتا ہے۔ نتیجتاً ٹانکیاں بھر نہیں پاتی اور پھر شہر میں کہیں کم دباؤ سے تو کہیں بالکل ہی نلوں کو پانی نہیں مل پاتا۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بلدیہ نے مذکورہ فیصلہ لیا ہے۔ بہوجن ریپبلکن سوشلسٹ پارٹی کے ذمہ داران نے ضلع کلکٹر اور پولیس کمشنر سے ملاقات کی اور ایک میمورنڈم کے ذریعے ان سے مطالبہ کیا کہ شہر میں لا اینڈ آرڈر کی برقراری کے لیے مہاراشٹر نونرمان سینا کے صدر راج ٹھاکرے کو شہر میں کسی صورت میں کوئی جلسہ کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ ناظرین، مہاراشٹر نونرمان سینا کے صدر راج ٹھاکرے نے اعلان کیا ہے کہ وہ 1 مئی کو شہر اورنگ آباد آ کر عوامی جلسے سے خطاب کریں گے، جس کی مختلف سیاسی جماعتوں اور سماجی تنظیموں کے ذمہ داران مخالفت کر رہے ہیں اور پولیس انتظامیہ سے مطالبہ زور پکڑنے لگا ہے کہ راج ٹھاکرے کو شہر میں جلسے کی اجازت ہرگز نہ دی جائے۔ بہوجن ریپبلکن سوشلسٹ پارٹی کے ایک وفد نے بھی ضلع کلکٹر اور پولیس کمشنر سے ملاقات کی اور دونوں ہی اعلیٰ افسران کو میمورنڈم دیتے ہوئے اپیل کی ہے کہ راج ٹھاکرے کو شہر میں جلسہ کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ دونوں ہی افسران کو دیے گئے میمورنڈم پر تنظیم کے ضلع صدر اروند کاملے، شہر صدر سید نثار، سینئر قائد عبدالعزیز، نائب ضلع صدر شیخ عظیم ونیکر، شیخ محسن، انامی مورے، لتا سردار اور راجو نکال جی کے دستخط سب۔ کا پروگرام جو ہے تو اورنگ آباد میں نہ ہو، جیسا مسکان کا پروگرام اورنگ آباد میں نہیں کرنے دیے پولیس نے، ویسا ہی جو ہے راج ٹھاکرے پروگرام بھی نہ ہو، کیونکہ اس کے بعد فوری 3 دن بعد عید ہے اور خدا نہ خواستہ کوئی پرابلم ہوتا ہے تو پولیس کنٹرول نہیں کر سکیں گی، بڑا دنگا اورنگ آباد میں ہونے کے چانسز ہے۔ اس لیے ہماری ریکویسٹ ہے کہ وہ جو ہے تو یہاں پر پروگرام نہ ہو راج ٹھاکرے کا 1 تاریخ بعد۔ ہاں، اسی طریقے سے لاؤڈ اسپیکر کے تعلق سے ہمارا ابھی صاف اسٹینڈ یہ ہے کہ جو چل رہے ہیں ہم لوگ دیکھیے، ہم سمجھتے ہیں کہ راج ٹھاکرے کی جو دھمکی ہے وہ حکومت کو ہے۔ حکومت کا کام ہے کہ لا اینڈ آرڈر مینٹین کرے، ہم اس کو ہمارے لیے تھریٹ نہیں سمجھتے ایسے مسلمانوں کے لیے۔ جو چیز جب ہوگی ہم دیکھیں گے، لیکن فوری طور پہ ہمارا یہ اسٹینڈ ہے کہ ہم اس میں ابھی کچھ بولیں گے نہیں۔ یہ کام حکومت کا ہے کہ لا اینڈ آرڈر مینٹین کرے اور راج ٹھاکرے اگر غلط کر رہے ہیں تو اس کے اوپر کارروائی کرے۔ فی الوقت کے لیے ہمارا اسٹینڈ یہ ہے اور ہم تمام مسلمانوں سے بھی یہ اپیل کرتے ہیں کہ مسجدوں کے اندر جو روٹین چل رہا ہے وہ چلے، پینک نہ ہو۔ یہ پرمیشن وغیرہ کے لیے جو ہم لوگ کچھ سوچ رہے ہیں ایسا بھی ضرورت نہیں ہے، اور سپریم کورٹ کا ایسا کوئی آرڈر نہیں ہے جو اذان سے کسی کو روکتا ہے۔ یہ صاف سمجھ جانا چاہیے کہ سپریم کورٹ کہیں بھی کسی کو اذان دینے سے روکتا نہیں ہے۔ اس کے کچھ لمیٹیشنز ہے آواز کے، اس آواز کے ساتھ اذان دی جا سکتی ہے اور سپریم کورٹ کہیں بھی کسی کو روکتا نہیں ہے۔ یہ قانونی طور پہ بھی سب کو سمجھ لینا چاہیے۔ 25 اپریل تا 2 مئی کے درمیان اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن کی حدود میں بھی نیشنل اینٹی وارم مہم چلائی جائے گی، جس کے تحت 0 تا 19 سالہ بچوں کو اینٹی وارم ٹیبلٹ دی جائے گی۔ یہ اطلاع میونسپل ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر پارس منڈلیچا نے ایک پریس ریلیز کے ذریعے دی ہے۔ اس ضمن میں جاری کردہ پریس نوٹ کے مطابق مرکزی و ریاستی حکومت کی ہدایت پر میونسپل ہیلتھ انتظامیہ 25 اپریل تا 2 مئی کے درمیان شہر میں نیشنل اینٹی وارم مہم چلائے گا، جس کے ذریعے شہر کے 0 تا 19 سال کے 2,20,228 بچوں کو اینٹی وارم ٹیبلٹس فراہم کروائی جائیں گی۔ تعلقہ جنتور کی شلپا بھوتکر نے تعلقے کی پہلی ملٹری وومن ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔
जिस पर गांव वालों ने उनका पुरजोश इस्तकबाल करते हुए शहर में एक जुलूस निकाला। तालुका जिंतूर के सावरगांव की दोशीदा 22 साल की उम्र में मुल्क की सरहदों की मुहाफिज मुसल्लह फोर्स सीमा सुरक्षा बल में तकर्रुर की अहल करार पाई। शिल्पा मुकिंद भुतकर ने भोपाल में सुरक्षा बल की ट्रेनिंग हासिल की और बिहार नेपाल सरहद पर रुजू बखिदमत हो चुकी है। एसएसबी की खवातीन सिपाहियों की नफरी में अहल करार पाने वाली वो तालुका जिंतूर की पहली ही लड़की है। शिल्पा के वालिद खेती की मशक्क़त करते हैं और वालिदा ने लोगों के यहाँ बर्तन कपड़े धोने के काम करते हुए शिल्पा को तालीम दिलवाई। डिग्री इम्तिहान कामयाब करने के बाद 2021 में वो सीमा सुरक्षा बल के अहलियती इम्तिहान में कामयाब हुई और इस तरह ताल्लुक़े की पहली फ़ौजी खातून होने का एजाज़ हासिल करके उसने अपने ताल्लुक़े व गाँव का नाम ऊंचा किया है। उसके इस इक़दाम से दीगर लड़कियों व तालिबात को भी हौसला मिले और ख़ुद शिल्पा की भी हौसला अफजाई हो, इस मकसद से गाँव वालों ने शिल्पा का शानदार इस्तकबालिया जुलूस निकाल कर उसे खिराजे तहसीन पेश किया। नाजरीन, हर साल की तरह इस साल भी शहर के हज़ारों नौनिहाल अपनी ज़िंदगी का पहला रोज़ा रखने लगे हैं। नाजरीन, मुक़द्दस माह रमज़ान तेज़ी से अपनी मंजिल की जानिब रवा हैं। आज 18 रोज़े पूरे हो गए और दूसरा शब ही ख़त्म होने में है। जहां बंदगान तौहीद हुक्म खुदाबंदी के मुताबिक रोज़े रखने में मसरूफ़ हैं, वहीं मिल्लत इस्लामिया के नौनिहाल भी अपनी ज़िंदगी का पहला रोज़ा रखकर खुशी से फूले समाने लगे हैं। लोटा कारंजा मरकज़ के साकिन सैयद अबूज़र सैयद अजहर ने भी इस साल अपनी ज़िंदगी का पहला रोज़ा रखा। इसी तरह शेख अब्दुल माजिद नदवी के फ़र्जंद मोहम्मद हिसान और साहिबजादी रूमीना तकमीन ने भी अपनी ज़िंदगी का पहला रोज़ा रखा, जिस पर उनके अजीज़ व अक़ारिब ने खुशी और इत्मीनान का इजहार किया। चांदमारी के साकिन मोहम्मद शरीफ के फ़र्जंद मोहम्मद अरसलान ने भी अपना पहला रोज़ा रखा, जिस पर उनके अजीज़ व अक़ारिब ने मोहम्मद अरसलान को मुबारकबाद पेश की। सिटी चौक पुलिस स्टेशन के पीआई अशोक गिरींद की जानिब से पुलिस स्टेशन के अहाते में शहरियान के लिए पीने के पानी का इंतज़ाम किया गया है। नाजरीन, पुलिस का नाम आते ही अच्छों को पसीने छूटने लगते हैं और उन पर डर खौफ तारी हो जाता है। जुराइम पेशा अफराद की पुलिस के साथ आंख मुचोली जारी रहती है, फिर भी वो लोग पुलिस की खाकी वर्दी से खौफजदा दिखाई देते हैं। कदीम ज़माने में तो पुलिस वालों से मुताल्लिक ये कहा जाता था कि बड़े बूढ़ों से सुना है पुलिस वालों से दोस्ती भी अच्छी नहीं होती और दुश्मनी भी, मगर अब हालात बदलने लगे हैं।
पुलिस महकमे में खिदमत अंजाम देने वाले अफसरान और मुलाजमीन अपने अखलाक और किरदार के सबब आवाम का एतमाद हासिल करने में कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। सिटी चौक पुलिस स्टेशन के पीआई अशोक गिरी ने भी गर्मी के मौसम में धूप की शिद्दत से बेहाल हो रहे शहरियान की प्यास बुझाने की गर्ज से पुलिस स्टेशन की हदूद में पान पोई का नज़्म किया है, जिसका इफ्तिताह उनके हाथों किया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत गनौरी में मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान कर चुके फ़ौजियों के ख़ानदानों का एज़ाज़ व इकराम किया गया। भारतीय मुसल्लह अफवाज के जांबाज सिपाहियों ने हमेशा ही मादर वतन की हर हाल हिफाजत की है। उनकी कुर्बानियों को आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की जानिब से खिराज अक़ीदत पेश किया गया और इस मौके पर उन जानिसारान वतन के अहल खाना व ख़ानदानों का एज़ाज़ व इकराम किया गया और ज़रा याद करो कुर्बानी के गीत गाए गए। गनौरी ताल्लुक़ा फुलमरी में युवा मोर्चा की जानिब से मुनक़िद इस प्रोग्राम में मुल्क की हिफाजत में अपनी जान लुटा देने वाले अमर जवान बाड़ू पेहरकर के घर जाकर बाड़ू की तस्वीर पर फूल चढ़ाए गए और उनके वालिदैन को शाल व नारियल देकर उनका एजाज़ किया गया। इस मौके पर रामदास मामा भादवे, रविंद्र गायकवाड़, प्रोफेसर अक्षय न्यायाधीश, अप्पा साहब गायकवाड़, देवीदास जाधव, बाबा साहब सावंत, राधा किशन पेहरकर समेत बड़ी तादाद में कारकुनान और गांव के साकिनान मौजूद थे। फुलमरी नगर पंचायत की सीईओ नंदा गायकवाड़ अब औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की डिप्टी कमिश्नर होंगी, लिहाजा फुलमरी बल्दिया के मुलाजमीन और शहरियान ने उन्हें पुरवकार विदाइया दिया। शहर फुलमरी की नगर पंचायत पर कमोबेश एक साल पहले बहैसियत चीफ ऑफिसर रुजू बखिदमत हुई नंदा गायकवाड़ का तरक्की पर तबादला करके उन्हें हमारे शहर औरंगाबाद की बल्दिया उज़्मा में डिप्टी कमिश्नर का ओहदा तफवीज़ कर दिया गया है। अपनी बल्दिया से रुखसत होने वाली चीफ ऑफिसर का इस मौके पर सदर बल्दिया सुहास सिरसाट के साथ साथ दीगर सियासी कायदीन व कारकुनान अराकीन बल्दिया में बल्दिया के तामीरात आम्मा के सभापति गणेश राउत, युवा मोर्चा भाजपा के शहर सदर वाल्मीकि जाधव, अजय शेरकर, शेखर पालकर और नगर पंचायत के तमाम अफसरान व मुलाजमीन की जानिब से नंदा का इस्तकबाल किया गया। दरियासना शहर फुलमरी के बौद्ध बिरादरान की जानिब से भी नंदा गायकवाड़ को इस्तकबालिया दिया गया, जिसमें पंचायत समिति के साबिक सभापति JP शेजवड़, रिपाई डी के ताल्लुका सदर अजय गंगाव ने, सहाफ़ी संजय मोरे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उत्सव समिति के सदर किरण गंगाव ने, दीगर ओहदेदारान और बुद्ध बिरादरान वो शहर के दीगर साकिनान मौजूद थे। अमृत महोत्सव के तहत जिंतूर के देही अस्पताल में सेहत मेला मुनक़िद किया गया। इस सेहत मेले में योग सत्र लेकर मरीजों की रहनुमाई की गई। ये प्रोग्राम देही अस्पताल जिंतूर और ताल्लुका सेहत अफसर के दफ्तर के इश्तराक से मुनक़िद हुआ। ये कैंप मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रवि किरण चांडगे और ताल्लुका मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर दिनेश बोरालकर की रहनुमाई में कामयाबी से हमकनार किया गया। इब्तिदा में बेहतर सेहत से मुताल्लिक़ रहनुमाई के लिए योग सेशन लिया गया और योगा की अफादियत और ज़रूरत पर तरबियतकार डॉक्टर शिव प्रसाद सानप, सचिन राय पत्रीवार और बाला साहब रामपुरकर ने रहनुमाई की और योगा टीचर्स पल्लवी देशमुख, प्रतिभा साबड़े, सबूद मते, उद्धव सूर्यवंशी, प्रशांत घीके और महेश देशमुख व दीगर ने इस कैंप की कामयाबी के लिए ताउन दिया। आयोजित करण्यात आलेला होता। आज दिनांक 19 एप्रिल रोजी ग्रामीण रुग्णालय जिंतूर येथे आरोग्य मेळावा आयोजित करण्यात आला। त्याचे उद्घाटन माननीय आमदार लेखनादेवी बोर्डीकर यांच्या हस्ते करण्यात आले। सदरील आरोग्य मेळाव्यामध्ये आपल्याकडे सर्व प्रकारचे स्पेशालिस्ट उपलब्ध होते। त्यामध्ये फिजिशियन, सर्जन, पीडियाट्रिशियन, ऑर्थोपेडिक, अस्थिव्यंगतज्ञ, गायनेकोलॉजिस्ट, दंतव्यंग, त्याप्रमाणे टीबीच्या तपासण्या करण्यात आल्या। टीबीसाठी लागणारी ट्रूनॅट नावाच्या मशीन मार्फत तपासणी करण्यात आलेल्या, एक्सरे काढण्यात आले। बाकी पेशंटचे गरजेप्रमाणे रक्तलघवीच्या तपासण्या करण्यात आल्या। त्यासाठी HLL कंपनी मार्फत त्यांची तपासणी पाठवण्यात आल्या। आज आजादी का अमृत महोत्सवानिमित्त ग्रामीण रुग्णालय जिंतूर व तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालय जिंतूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने ग्रामीण रुग्णालयामध्ये भव्य आरोग्य शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते। या शिबिराची सुरुवात
योग सत्राद्वारे करण्यात आली होती। या योग सत्रामध्ये सर्व ग्रामीण स्तरातील सर्व व्याधीग्रस्त रुग्णांनी या योग सत्राचा लाभ घेतला। या योग सत्रासाठी आमच्या सर्व तालुक्या स्तरातील सर्व योग शिक्षक बांधव यांनी सहकार्य केले व या शिबिर यशस्वीतेसाठी सर्व ग्रामीण रुग्णालयातील सर्व कर्मचारी व तालुका आरोग्य अधिकाऱ्यातील कार्यालयातील सर्व कर्मचारी यांनी अमूल्य असे सहकार्य केले। सनती इलाका चीते गांव में 2 मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गईं। इस हादसे में एक सवार जगह पर ही फौत हो गया, जबकि दूसरा सवार शदीद तौर पर जख्मी हुआ है। ये हादसा बिड़किनता चीतेगांव रोड पर वीडियोकॉन कंपनी के सामने उस वक्त पेश आया जब औरंगाबाद की जानिब से बिड़किन की सिमत जा रही दोपहिया गाड़ी MH20 BK 0463 और मुखालिफ सिमत से आई मोटरसाइकिल MH20 CA 7600 ये दोनों गाड़ियां आमने सामने से टकरा गईं। तसादुम इतना शदीद था कि एक मोटरसाइकिल सवार 35 साला संतोष रघुनाथ भालेकर साकिन धूपखेड़ा तालुका बैठन मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि मुकाबिल का सवार भी शदीद जख्मी हो गया, जिसे घाटी अस्पताल में शरीक करवाया गया है। महलूक की मौत की तस्दीक बिड़किन के देही अस्पताल के डॉक्टरों ही ने कर दी थी। इस हादसे से चीतेगांव में गाड़ियों की भीड़ देखी गई। खबर भिजवाए जाने तक महलूक संतोष की लाश का पोस्टमार्टम जारी था। बिड़किन पुलिस थाना के PSI संतोष माने की रहनुमाई में अहलकार सालवे मजीद तहकीकात कर रहे हैं। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुल्क में कौमी यकजहती के फ़रोग़ के लिए इज्तिमाई इफ्तार, ईद मिलन और दीवाली मिलन जैसे प्रोग्राम मुनक़िद करना वक्त की अहम ज़रूरत। जमात इस्लामी हिंद की जानिब से मुनक़िदा रोज़ा इफ्तार प्रोग्राम से दानिश्वरों का खिताब। तालाब के पास रहकर भी पैठन के साकिनान हैं प्यासे। शहर में एक दिन के वक्फे से पानी फराहमी का पैठन बल्दिया ने किया फैसला। शहरियान नाराज, तवज्जो का मुतालबा। शहर में अमन अमान की बरकरारी के लिए सभी सियासी जमातों और समाजी तंजीमों के वफूद कर रहे हैं। पुलिस कमिश्नर व जिला कलेक्टर से मुलाकातें और कर रहे हैं राज ठाकरे को शहर में इजलास की इजाज़त न देने का मुतालबा। और बिड़किन चीतेगांव रोड पर पेश आया दिलखराश हादसा। 2 टू व्हीलर गाड़ियों के दरमियान हुए तसादुम में एक की मौत, एक जख्मी। केस दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मोहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।